बालों का सुंदर होना किसको नहीं पसंद। घने होना, शाइनी होना, डैंड्रफ फ्री होना, फ्रीजी कम होना और बहुत ही ज्यादा घने, लंबे, खूबसूरत। किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। लेकिन जिसके पास होते हैं उसको कद्र नहीं होती और जिसके पास नहीं होते हैं वो बेचारा इधर उधर रेमेडीज ढूंढता है। अगर आप भी रेमेडी ढूंढते ढूंढते मेरे चैनल पर पहुंच गए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं। आज अपने बालों के ऊपर मैं बहुत ही सही रेमेडी करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और साथ में मैंने लिया है लेमन जूस। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने कोकोनट ऑयल और साथ में नींबू के रस को मिक्स करके बड़ा ही वाटर बेस्ड सा वो सोल्यूशन बन जाता है, वो मैंने अपने हेयर में लगाया था। इतने अच्छे मेरे बाल हो गए हैं, क्या ही बताऊँ। सब लोग बोल रहे हैं स्ट्रेट किए हैं, स्ट्रेट किए हैं, स्ट्रेट करवा कर आई हो। मैं कहा नहीं भाई, ऐसे ही है। लेकिन मैंने ये रेमेडी की थी डैंड्रफ के लिए, क्योंकि डैंड्रफ के लिए मैं यही रेमेडी करती हूँ। लेकिन बाल इससे और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं सच में। तो बड़ा ही अमेजिंग रिजल्ट आया। आप लोग भी जरूर ट्राई करना। तो बस अब चाय पी लेते हैं। अनहेल्दी है बट कभी कभी मन करता है। सच में ये रेमेडी जो है ये मैं बचपन से करती आ रही हूँ। मेरी मम्मी हमेशा मेरे बालों में नारियल तेल और नींबू लगाया करती थी, जिससे मुझे बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं होता था। और इससे मेरे बाल सिल्की तो हो ही गए हैं और पूरा का पूरा डैंड्रफ भी चला गया है और जो स्कैल्प है वो बिल्कुल क्लीन हो गई है। और सच में मेरे बाल आज बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। आपको भी अगर डैंड्रफ है तो आप ये वाली रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। पूरा का पूरा डैंड्रफ एक ही बार में निकल जाएगा। हफ्ते में 2 बार करेंगे तो डैंड्रफ कभी आएगा ही नहीं। मुझे जब भी डैंड्रफ आता है तो मैं ये रेमेडी करती हूँ और हफ्ते में 1 बार तो मैं ये रेमेडी कर ही लेती हूँ। हेयर केयर की बात तो हो ही गई है, लेकिन हम वेट लॉस कैसे भूल सकते हैं। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज तो बनती ही है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो अब सारी चीजें हो गई है तो वेट लॉस भी कर लिया जाए, मतलब कि एक्सरसाइज भी कर ली जाए। तो डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही थी और मेरे छोटे महाराज जी को बड़ी हिम्मत मिल रही थी और वो भी मेरे साथ साथ एक्सरसाइज करने लग गए। लेकिन एक्सरसाइज हमने कम की और मस्ती ज्यादा की, जिसमें हमें दोनों को बहुत मजा आया। जो मैंने फेस के लिए रेमेडी बताई थी, उम्मीद करती हूँ कि आपको वो रेमेडी भी पसंद आई होगी और आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ हुई होगी। मैं यही उम्मीद करती हूँ आपसे। अगर आप लोगों ने ट्राई किया था तो मुझे जरूर बताना, और अगर आप लोग वेट लॉस भी कर रहे हैं तो भी मुझे जरूर बताना। लेकिन वेट लॉस तो चलो होता रहेगा, कभी कभी मस्ती भी जरूरी है। तो आज छोटे महाराज जी का मन कर रहा था मैगी खाने का। तो रोज तो नहीं, लेकिन हफ्ते में अगर 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा सा जो हमारा मन करता है, जो हमारे बच्चों का मन करता है, अगर हम उनके साथ खा लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर बस एक्सरसाइज होने के बाद मैंने मैगी बनाई थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी हेल्दी चीजें खाने वाली, इतना सब कुछ फॉलो करने वाली मैगी बना रही है और मैगी खा रही है खुद भी और अपने बच्चों को भी खिला रही है। तो दोस्तों, बच्चों का बचपना नहीं छीना जा सकता। दूसरे बच्चों को देखकर उनका दिल होता है कि वो भी मैगी खाएं। तो अगर आप 2 हफ्ते में या हफ्ते में 1 बार खिला देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस मैं भी यहाँ पर मैगी बनाने लग गई थी और छोटे महाराज जी ने भी अच्छे से खाई और मैंने भी अच्छे से खाई। बहुत हमें मजा आया और इतनी टेस्टी बनी थी कि कोई कहने की बात नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो रेमेडी थी ये बहुत बढ़िया थी। इसको जरूर ट्राई करना और वेट लॉस पर भी रहना भाई, और थोड़ा थोड़ा खाते रहना। पोर्शन में खाना, प्लेट को रिफिल मत करना। बार बार बोलती हूँ कि एक ही बार लो जो खाना लेना है, रिफिल मत करना। मैगी हमारी इतनी जबरदस्त बन के रेडी हुई थी कि क्या ही बताऊं। जब हम कभी कभी खाते हैं ना तो सच में बहुत टेस्टी लगता है, और अगर हर दिन ही ये सब चीजें खाते रहो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी मुंह का स्वाद बदल लेना चाहिए, अच्छा ही लगता है, बहुत बढ़िया फीलिंग आती है। तो मैंने अपने छोटे महाराज जी के साथ मिलके मैगी खाई और मस्ती की और खूब गपशप भी की और स्कूल की बहुत सारी बातें पूछी और उसने भी मुझसे बहुत सारी बातें पूछी और दोनों मिलके एक्सरसाइज करते हैं, दोनों मिलके अच्छे से खाते हैं, पीते हैं, भाई मजा करते हैं। जिंदगी है, साथ साथ जीना भी जरूरी है। कभी भी जिंदगी को ना काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कोई जानवर थोड़ी हैं, हम तो इंसान हैं। भगवान ने हमें जीने के लिए जिंदगी दी है। तो इसीलिए दोस्तों, मिलूंगी आपको कल फिर एक नए वीडियो में, नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, अच्छे से खाते रहिए, बच्चों को भी खिलाते रहिए और बहुत सारे मजे करते रहिए। अपनी स्किन, अपने हेयर, अपनी बॉडी का ध्यान रखते रहिए। तो जबरदस्त मैगी बनके रेडी हुई है। मुझे पता है आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा कि काश हमें भी मिल जाए खाने के लिए। तो कोई बात नहीं, कभी कभी खा सकते हो। तो आज आप लोगों की भी छुट्टी है, अगर मेरी छुट्टी है तो आप लोग भी आराम से मैगी बनाएं और खाएं। अगर कुछ और खाने का दिल है तो खा लीजिए,
अपने दिल को कभी तरसाना नहीं चाहिए दोस्तों। जिंदगी एक बार मिलती है, कभी भी कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो तरसाओ मत मन को, बस खा लो। अब दिखाती हूँ आपको यम्मी सी प्लेट, देखकर मुंह में पानी आ जाएगा आपके।